everyone, I am Tanisha and you are watching जागरण जोश। आज हम आए हैं कैम्ब्रिज स्कूल सेक्टर 27 नोएडा में और आज हम कवर करेंगे सीबीएसई का क्लास 10 सोशल साइंस का बोर्ड एग्जाम। तो चलिए बात करते हैं बच्चों से और जानते हैं कि आज का उनका पेपर कैसा गया। कैसा था पेपर? पेपर बहुत आसान था, easy। कोई सेक्शन था जो थोड़ा बहुत भी डिफिकल्ट लगा? स्टडी थोड़ी हार्ड थी, मतलब एवरेज थी, थोड़ी सी हार्ड थी। और एमसीक्यूज? एमसीक्यू बहुत आसान थी, बहुत आसान। मतलब क्वेश्चन देखते ही सॉल्व हो जाता? बिल्कुल आसान, बस थोड़ी केस स्टडी पे लेवल थोड़ा आया था बस। और असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन कैसे थे? वो भी आसान थे, मतलब एमसीक्यू पूरा आसान था, थोड़ी केस स्टडी का लेवल थोड़ा आया था। और सीबीएसई ने बोला था अपने सैम्पल पेपर में कि 50% वेटेज सीबीक्यूज यानी कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को दिया जाएगा, तो क्या ऐसा था? मतलब क्वेश्चंस ऐसे डायरेक्ट नहीं थे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड ही थे, हमें पढ़ के बस समझ के लिखना था, ऐसा डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं था। तो आप कितने मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 70, 65, 70। और एक आखिरी क्वेश्चन, क्या लेंदी था पेपर? नहीं, आज का लेंदी नहीं था। पेपर कैसा था? पेपर अच्छा ही था। उन्हें मैप भी ठीक ही था, हाँ, मतलब मेमोराइज वाला मैप था, लेकिन कर सकता था कोई भी, मतलब मेरे ख्याल से इजी था। मिनरल से एक भी आंसर नहीं आया और शायद एग्रीकल्चर से बस एमसीक्यू आया था और एक लास्ट में एक सेक्शन डी वाला, तो बहुत ज़्यादा ईजी पेपर है। तो सोशल स्टडीज़ जैसे कि हिस्ट्री, सिविक्स, इन सब का कॉम्बिनेशन होता है, तो किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट से ज़्यादा प्रपोर्शन था? शायद पॉलिटिकल साइंस बहुत ज़्यादा, सब सेक्शन डी में शायद 2 हैं और एमसीक्यू में भी 3। तो सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से पॉलिटिकल साइंस ही है। और सैम्पल पेपर आपने सॉल्व किया था? हाँ, सैम्पल पेपर मैं देख के आया था, तो मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन आया था जो सेक्शन डी में था, तो वो खुश है, उसके लिए खुशी है। और क्वेश्चन पेपर सैम्पल पेपर के फॉर्मेट पे था पूरा? हाँ, लगभग मतलब इस बार लेकिन कोई पेंटिंग नहीं पूछी है पिक्चर बुक से, लेकिन थोड़ा मतलब ठीक ही था, तभी ठीक ही रहा, ज़्यादा टेक्स्ट बेस्ड पिक्चर क्वेश्चन आया था। तो ओवरऑल पेपर इजी ही था? सेट 1 था मेरा, तो आसान था। सेट 2 का शायद देखूंगा घर जाके अभी। पेपर कैसा था? बहुत इजी आया, बहुत इजी आया। ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10 आप क्वेश्चन पेपर को डिफिकल्टी लेवल पे क्या रेट करना चाहोगे? 1.50। अच्छा, और एमसीक्यूज भी इजी थे, असर्शन, रीजनिंग? बहुत इजी था, असर्शन रीजन आया नहीं था वैसे इस बार। और सीबीएसई ने बोला था अपने सैम्पल पेपर में कि वो सीबीक्यूज देंगे इस बार, उनका वेटेज 50% रहेगा, तो क्या ऐसा था? हाँ, वो लास्ट में जो क्वेश्चंस आए थे 3-4 केस बेस्ड वाले, तो उसमें जो था उन्होंने सीधे सीधे जैसे रट्टा मारने का वाला आंसर होता है वो नहीं लगाया था, उन्होंने जो दिया था थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस्ड था, हमें उस क्या बोलते हैं पैराग्राफ को थोड़ा सा एनालाइज करके फिर निकालने थे अपने आंसर। पेपर कैसा गया? बहुत अच्छा पेपर गया। पेपर में क्या हुआ था, जो एनसीईआरटी पढ़ के गया है वो बच्चा फुल मार्क्स लाया, एनसीईआरटी के बाहर से एक कदम नहीं आया। आपको क्या करना है, एनसीईआरटी का एक एक पेज पढ़ लेना है, फुल मार्क्स। तो बच्चों को ये भी बता दीजिए कि सैम्पल पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से कितनी मदद मिलती है? देखिए, प्रीवियस ईयर सैम्पल पेपर एक तरीके को आपको सिर्फ उसका फॉर्मेट देखना है। अब आप उसके क्वेश्चन आंसर्स एक दिन पहले करने बैठेंगे तो आपका सारा मोरल डाउन हो जाएगा, क्योंकि वहाँ से नहीं आता है ज़्यादा से ज़्यादा। जितना आता है एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज कर लीजिए, एसएसटी में यही कॉन्सेप्ट है, पीछे से करो, एनसीईआरटी से करो, अच्छा मार्क्स है। और हिस्ट्री, सिविक्स, पॉल साइंस, इन सब में से किसका वेटेज ज़्यादा दिखा पेपर में? वेटेज दो मैंने पहले ही निकाल दिया था, जैसे मैप में 2 मार्क्स हिस्ट्री का, 3 मार्क्स ज्योग्राफी का, तो यहाँ पे कट गए। 20 मार्क्स सबका आया था, 20 80 मार्क्स का टोटल। तो हिस्ट्री, अब बाकी बच्चे क्या सोचते हैं हिस्ट्री में ही लगे रहें, तो हिस्ट्री में लगे नहीं रहना है, तो उसमें क्या होता है कि 2 मार्क्स तो तुम्हारा मैप में निकल जाएगा, 5 मार्क्स एमसीक्यू में, बाकी 5 मार्क्स का एक तुम अच्छे से पढ़ के चले जाओ थोड़ा, तो हो जाएगा, ज़्यादा नहीं आया था। पेपर कैसा था लक्ष्य? डिफ़िकल्टी लेवल नहीं था, और जैसे दिगराज सर ने बताया था वैसे ही आया था, उन्हीं ने हेल्प करा है। 4-5 दिन जैसे वो लाइव स्ट्रीम ले रहे थे वही हमने करा है, और एकदम गैप डेज में करा है, तो जैसे उनने बोला था वैसे ही आया था। लेंदी था क्या पेपर? नहीं, मतलब जिसने करा है अच्छे से उसका हो गया होगा। और भी इजी था। मैप वर्क रिपीट तो नहीं हुआ पिछले साल से? पैटर्न सेम था, पैटर्न। और केस बेस्ड बच्चे बोल रहे हैं कि मुश्किल था, आपको कुछ ऐसा लगा? उसमें ही आंसर था केस बेस्ड में, वो मेरा सेट 1 था तो उसमें तो ईजी था। असर्शन, रीजनिंग, एमसीक्यू सब इजी था? सब ईजी था, एमसीक्यू भी ईजी था, सब सही था। ठीक है, तो कितने मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हो आप? 75 प्लस या 75। पेपर कैसा था? पेपर तो इट वाज मॉडरेट, ज़्यादा आसान भी नहीं था, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे एज डिस्कस्ड, और जैसे लेटेस्ट सीबीएसई सैम्पल पेपर्स में थे, काफ़ी उससे एक्सपेक्टेड था। इस बार के मतलब लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस जो सब्जेक्टिव थे वो थोड़े आसान थे इन कंपैरिजन टू दी वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट आंसर्स।
केस बेस्ड तो सारे आंसर्स उसी पैसेज में थे. मैप वाज वेरी इजी. जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैप में ही कटेंगे उतना ही ईजी ना मैप निकला. सो आई एम ग्लैड, अच्छा हुआ. MCQ थोड़े बहुत ट्रिकी थे बट एट द एंड हो गए थे. 2-3 तुक्के सही हो गए तो खुशी है उसके बाद. और CBSE ने बोला था अपने सैम्पल पेपर में कि CBQs यानी कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का 50% वेटेज रहेगा, तो क्या ऐसा था? हाँ, मैं तो कहूँगा ऐसा था. लाइक बहुत सारे स्टेटमेंट्स फ्रॉम द चैप्टर्स वर गिवन और उनके बेसिस पे बताना था कि क्या रिलेवेशन है या क्या इंटरकनेक्शन है दो चीज़ों के बीच में. एंड हाँ, काफ़ी हद तक वही था. एंड ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है. इससे बच्चों को एटलीस्ट कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है. तो आई वुड से अच्छी चीज़ करी है इससे. और मैप रिपीटेड तो नहीं था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से? पोर्ट वगैरह वॉज रिपीटेड. हल्दिया का सी पोर्ट था वो रिपीट था. बाकी नथिंग एल्स. पेपर कैसा था? पेपर मीडियम था, थोड़ा सा एक्सपेक्ट करा तो उससे तो कम ही था आसानी में, लेकिन हाँ हो गया, अच्छा हो गया. और जैसे कि इन्होंने इस बार काफ़ी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन रखे थे जैसा कहा था CBSE ने. और कुछ क्वेश्चंस थे जिनमें से एक चैप्टर से नहीं था, मल्टीपल चैप्टर से आपको अपनी इन्फो कलेक्ट करके उनसे आंसर देना था. और सबसे मुश्किल सेक्शन कौन सा था 6 में से? सबसे मुश्किल मेरे हिसाब से जो शॉर्ट क्वेश्चंस थे सेक्शन B के, C के कुछ वही थे. वैसे तो पेपर इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन हाँ इसमें ही प्रॉब्लम हुई. केस स्टडी थोड़ी सी अजीब थी, मैं कहूँ नॉर्मल पिछले साल और पिछले पेपर से बहुत डिफरेंट थी केस स्टडी. कोई जैसे डायरेक्ट चैप्टर से क्वेश्चन नहीं थे, एक बिल्कुल नया पैराग्राफ था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन थे. और असर्शन रीजनिंग से क्वेश्चन आया था? आए थे. असर्शन रीजनिंग के काफ़ी ईजी थे. मुझे याद है प्री बोर्ड्स में काफ़ी मुश्किल दिए गए थे कंपेयर टू बोर्ड्स. असर्शन रीजनिंग काफ़ी ईजी रखी इन्होंने इस बार. पेपर लेंदी तो नहीं था? मैंने कुछ बच्चों को देखा, उन्होंने तो एक्स्ट्रा शीट भी मांगी, लेकिन मेरा तो उसमें ही हो गया था. पेपर कैसा था? पेपर काफ़ी इजी था और काफ़ी अच्छा था. मतलब सारे क्वेश्चंस ठीक थे, मतलब मॉडरेट पेपर था, सब कुछ ठीक था मतलब. और क्या कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस देखने मिले थे पेपर में? हाँ, 1-2 थे जो कि थे, बट बाकी वैसे पेपर मतलब काफ़ी ठीक था, करने लायक था. और लेंदी तो नहीं था पेपर? लेंदी मुझे तो लगा, वो सबके हिसाब से होता है, बट हाँ मेरे हिसाब से वो लेंदी था पेपर. और आपने सैम्पल पेपर प्रैक्टिस किया था? हाँ, सैम्पल पेपर करा था मैंने, बट सैम्पल पेपर के मुकाबले ये पेपर काफ़ी ठीक था, मतलब मॉडरेट था. हाँ. पेपर कैसा गया आपका? मेरा बहुत अच्छा गया पेपर. ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10 आप क्वेश्चन पेपर को डिफ़िकल्टी लेवल में कितना रेट करना चाहोगे? डिफ़िकल्टी लेवल में 4 नहीं था, उतना डिफ़िकल्ट इजी था आज पेपर. असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस देखने मिले थे क्या? जी एक था, वो एक ही था और ज़्यादा नहीं थे, इजी था वो भी. और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का रेशियो कितना था? क्योंकि CBSE ने बोला था कि वो 50% CBQs इस बार देगा. कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस थे बट फिर भी इजी लगे वो पेपर वगैरह पे. और लेंदी नहीं था ना पेपर बिल्कुल भी? हाँ, लेंदी तो ऑफ कोर्स था पेपर हमारा. और हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी किसका प्रोपोर्शन ज़्यादा था पेपर में? सबके इक्वली थे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है. सब मार्क्स तो इजी, सब इक्वल थे. कितने मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हो आप? एक्सपेक्ट तो 60 अबव ही है, अब आ जाए. आज के लिए बस इतना ही. और ऐसी एजुकेशनल वीडियोस के लिए कीप फॉलोइंग जागरण जोश.